और जब आप थोड़े दिन तक ब्रह्मचर्य करते हो, 10 दिन तक, 15 दिन तक या फिर 20 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो जो आपका वात दोष है ये धीरे धीरे शमन होने लग जाता है, धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। नमस्कार भाइयों, एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य नाश के बाद हाथ पांव हिलने लगता है और चक्कर आने लगता है, क्या कारण है। मतलब भाई जी कह रहे हैं कि जब वे ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं तो उनका हाथ पांव कांपने लगता है और उनको चक्कर आने की समस्या होने लगती है। तो वही पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, इसका उत्तर ये है कि आप पहले ही बहुत ज़्यादा शुक्र क्षय कर चुके हैं। मतलब आप पहले ही बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य का नाश कर चुके हो, जिसके कारण आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप हो चुका है। और जब आप थोड़े दिन तक ब्रह्मचर्य करते हो, 10 दिन तक, 15 दिन तक या फिर 20 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो जो आपका वात दोष है ये धीरे धीरे शमन होने लग जाता है, धीरे धीरे शांत होने लग जाता है और आप एक सामान्य मनुष्य बनने लग जाते हो। लेकिन जब 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या फिर 20 दिन के बाद आप फिर से ब्रह्मचर्य नाश कर देते हो ना, तो फिर से आपके शरीर में भयंकर तरीके से वात दोष का प्रकोप हो जाता है। और जब आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है तो आपको चक्कर आने की समस्या हो जाती है और आपका हाथ, पैर तथा शरीर कांपने लग जाता है। तो यही कारण है कि ब्रह्मचर्य नाश के बाद, शुक्र क्षय के बाद आपका शरीर कांपने लग जाता है और आपको चक्कर की समस्या होती है। तो यही सब कारण है कि आपको चक्कर की समस्या हो रही है और कंपन की समस्या हो रही है। तो यदि आप इस समस्या से मुक्ति चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपको इस तरह की कपकपी की समस्या ना हो, यदि आप चाहते हो कि आपको चक्कर की समस्या ना हो, यदि आप चाहते हो कि आपको कमजोरी की समस्या ना हो, यदि आप चाहते हो कि आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप ना हो और जो आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप हुआ है इसका शमन हो जाए, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। जिस किसी भाई के साथ में इस तरह की समस्या हो रही है कि उनके शरीर में कंपन होने लगता है, उनका शरीर कांपने लग जाता है, उनका शरीर दुर्बल हो गया है और शुक्र क्षय के बाद उनको जो है कि कमजोरी का सामना करना पड़ता है, भयंकर कमजोरी हो जाती है, तो मेरे भाई आप कुछ महीनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जो आपके शरीर में भयंकर तरीके से वात दोष का प्रकोप हुआ है, ये वात प्रकोप धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाएगा। और जब आपका वात प्रकोप शांत हो जाएगा ना, तो जो आपको कपकपी की समस्या होती है या फिर जो आपको चक्कर आने की समस्या होती है, इस समस्या से आपको धीरे धीरे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, कुछ महीनों तक आप करके देखिए, कुछ ही महीनों तक आप करेंगे तो इसका अद्भुत जो है कि रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप देखते ही हो कि आप कुछ दिनों तक, मात्र 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन तक आप करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आप एक सामान्य मनुष्य बनने लग जाते हो, लेकिन फिर से आप गलती करते हो और आपको उसका भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो आप इस गलती को बार बार मत दोहराइए, आप इस गलती से बचिए, आप इस गलती को छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक होने लग गए। तो आप इस गलती को बार बार ना दोहराइए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। साथ ही आप चाहें तो कुछ पुष्टि कारक औषधियाँ भी ले सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा का चूर्ण या फिर अश्वगंधारिष्ट या फिर मुलेठी का आप सेवन कर सकते हैं या फिर कुमारी आसों का सेवन कर सकते हैं, द्राक्षासों का सेवन कर सकते हैं। इस तरह का किसी पुष्टि कारक औषधि का भी आप सेवन कर सकते हैं। साथ में आप ब्रह्मचर्य को भी आप जारी रखें, है ना। तो ब्रह्मचर्य के साथ में आप साथ में कुछ पुष्टिकारक औषधियाँ लीजिए। जो आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप हुआ है, ये वात प्रकोप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और जब वात प्रकोप शांत हो जाएगा ना, तो ये आपको चक्कर आने की समस्या, कमजोरी लगने की समस्या, शरीर सूखने की समस्या या फिर घबराहट की समस्या, इस तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करने से और पुष्टिकारक औषधियों के सेवन से। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के मदद से आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने वात प्रकोप को शांत करेंगे और वात प्रकोप को शांत करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।